सो यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो कि आपका चैप्टर 3 है क्लास 10th का, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन एज इन फ्रॉम द वेरी बेसिक्स कि इस चैप्टर का मतलब क्या है, राइट? सबसे पहले हम बात करें तो इस चैप्टर के जरा नाम को देखते हैं। हमारे पास आया पेयर ऑफ linear equations in two variables. पेयर मतलब वी नो दैट पेयर का मतलब होता है टू, राइट? यानी कि टू इक्वेशंस आएंगी, तो ठीक है, पेयर का मतलब टू इक्वेशंस होंगी। लीनियर का मतलब पहले देखते हैं लीनियर क्या है। लीनियर और इक्वेशन को साथ में समझेंगे। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। If I ask you about a linear polynomial, तो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कि वेरिएबल की पावर जो होती है वो 1 होती है। हाईएस्ट पावर इज 1, जिसको आप डिग्री भी बोलते हो, राइट? यानी कि अगर मैं लिखूं 5x प्लस वाई प्लस 3z, ये क्या है? दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। इक्वेशन का मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को किसी पर्टिकुलर नंबर के या किसी और पॉलिनोमियल के इक्वेट कर दूं तो ये मेरी इक्वेशन बन जाती है। फाइन, सो दिस इज लीनियर इक्वेशंस। नाउ वी हैव टू वेरिएबल्स, तो ये क्या है? मेरे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल थे, राइट? वेरिएबल क्या होता है? जो कि अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? दैट कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज। आपको पता है आप एक्स वाई जी में कोई भी वैल्यूज डाल सकते हैं, राइट? इसीलिए दीज आर वेरिएबल्स। तो इन टू वेरिएबल्स का मतलब हमें लीनियर इक्वेशन के पेयर बनाने हैं, लेकिन दो वेरिएबल में। तो टू वेरिएबल्स में जैसे मैंने लिखा 5x प्लस वाई इक्वल टू 2, राइट? तो ये मेरी लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। अगर मैं पेयर बोलती तो इसके साथ एक और पेयर होगा, एक और इक्वेशन गिवन होगी मुझे, जैसे कि x प्लस 3y इक्वल टू 4। मुझे इन दोनों का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन चाहिए होगा। दैट्स इट। द सॉल्यूशन विल बी, सॉल्यूशन क्या होता है? अब पहले तो हमने इस चैप्टर का नाम डिस्कस किया। अब सॉल्यूशंस क्या होते हैं, x और y होता क्या है, तो जरा देखेंगे। सपोज मेरे पास इक्वेशन थी 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। मैंने पूछा इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन का मतलब है values of the variables, values of the variables that will satisfy the equation. satisfy का मतलब मैं x और y की ऐसी वैल्यू डालूं जिसमें कि LHS मेरा इक्वल हो जाए RHS के। आप खुद देखिए, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, मैं यहाँ पे कुछ x और y की वैल्यूज ले लेती हूँ जिससे कि मेरा कोई ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे y ले लिया 7, सॉरी जस्ट अ सेकेंड। सो यस, सपोज मैंने यहाँ पे y ले लिया 7, तो x क्या हो जाएगा? इफ आई पुट y इक्वल टू 7, मेरे x की वैल्यू आ जाएगी 5x इक्वल्स टू -5 एंड x इक्वल्स टू -1, x आ जाएगा -1। सिमिलरली अगर आप y ले लोगे -7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? दिस विल बी 2 या -8 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 विल बी 10, x हो जाएगा, आप देखिए 5x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2, 5x is equals to 2 plus 8 will be 10 and x is equals to 10 by 5 which is 2. तो ये मेरा एक ग्राफ, ये दोनों क्या है? दीज आर सॉल्यूशंस। क्यों? क्योंकि ये सेटिस्फाई करेंगे मेरी इक्वेशन को। अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा, आप देखिए। जब मेरा x -1 था तो y की वैल्यू थी कुछ 7, राइट? और जब मेरा x था 2 तो y की वैल्यू थी -8। तो यानी कि कोई एक पॉइंट 2 -8 का कुछ ऐसा पॉइंट होगा, दिस विल बी 2 -8, राइट? और -1 7 का कोई पॉइंट यहाँ पे आएगा। मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देती हूँ। आई विल ज्वाइन दीज टू, सो आई विल गेट अ लाइन, राइट? लीनियर इक्वेशन का मतलब यही है, आपके पास ग्राफ की फॉर्म में एक लाइन आएगी। क्लियर? अब
स्टूडेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स है ना, ये सारे के सारे मेरे क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे टू दिस इक्वेशन। क्लियर? जो भी मेरे पॉइंट इस ग्राफ को सेटिस्फाई करेंगे वो इसके सॉल्यूशंस होंगे। आपने खुद देखा, अगर मेरे पास एक ही इक्वेशन है और दो वेरिएबल हैं तो देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, राइट? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। लेकिन जब आपके पास कोई दो इक्वेशन आ जाती हैं तो उसका कोई एक ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलेगा। वो भी हम डिस्कस करेंगे केसेस के, एक सॉल्यूशन निकलेगा कि इनफाइनाइट निकलेगा, कितने निकलेंगे, राइट? तो हमारा पेयर मतलब होता है, अगर मैंने यहाँ पे एक और इक्वेशन ले ली, सपोज मैंने ले लिया x प्लस 3y इक्वल टू 5 सपोज, तो मैं इसको भी साथ साथ सॉल्व करूंगी, राइट? और एक ऐसा सॉल्यूशन निकालूंगी, एक ऐसा x y की वैल्यू निकालेंगे जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, एंड दैट विल बी द सॉल्यूशन टू माय पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, पहले इसके ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस देखेंगे और फिर उसको अपनी एक्सरसाइज में भी अप्लाई करेंगे। सो आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल सरल शिक्षा ऑनलाइन। आप अपने फ्रेंड्स को भी आगे उनको सेंड कीजिए वीडियोस को, ताकि उनकी भी हेल्प हो, एंड प्लीज आस्क देम टू सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।